आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। ये सुनकर मसीह विरोधियों ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने, आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। जब ये चर्च मैंने शुरू की थी 2007 में, 2004 में प्रभु में आया, 7 में चर्च शुरू की। आप जानते तब क्या हुआ? मसीह में आने के कारण मेरी फैमिली पहले से मेरे खिलाफ थी। दोस्त मुझे छोड़ने पड़े क्योंकि सबके साथ में शराब पीता था। मैंने छोड़ दिया मसीह में आगे कि मैं ऐसी संगति नहीं करूंगा, मैं फिर से ना फंसूं उसमें। अब फैमिली खिलाफ थी, रिश्तेदार खिलाफ थे। सिर्फ कौन थे मेरे साथ? सिर्फ चंद क्रिश्चियन लोग, वो भी मेरे खिलाफ हो गए 2007 में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सेवा करनी, कोई विरोध हो, क्रिश्चियन करे नॉन क्रिश्चियन करे, कोई भी करे, प्रभु तो मेरे साथ है ना। एक दिन मैं शाम को उठा, शाम को सो गया, मैं थोड़ा सा मैं बीमार फील कर रहा था। उठा तो मुझे बुखार था 101, और वो बुखार हटा नहीं। दवाइयां खा के, टेस्ट करा के इतना कमजोर हो गया, मेरे से कंघी नहीं कर होती थी सिर की। ब्रूसेलोसिस बीमारी होती, जानवरों से आती, वो बुखार खत्म नहीं होता। जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं, मैं मर गया हूं, अब खत्म होगी मेरी लाइफ। और मैं प्रभु के सामने बैठा हूं जैसे कोई फुलिश, कोई मूर्ख, कोई धोखा खाया हुआ बेवकूफ इंसान होता है, वैसे कि मैंने घर वाले छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण, फिर मैंने दोस्त छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण। फिर जब मैं सेवा में आया तो जो मेरे 2-4 क्रिश्चियन थे, मेरे भाई बंधु, वो भी विरोधी हो गए मेरे। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई मेरे साथ नहीं, प्रभु तो मेरे साथ होगा। अब मैं बीमार हो गया हूं और परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मूर्ख बना दिया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चीट कर दिया हो किसी ने, कि मेरा बना क्या, मैं मूर्ख बन गया हूं, बेवकूफ लग रहा हूं, इस टाइम फुलिश लग रहा हूं, खोता लग रहा हूं। क्या हो गया कि दुनिया छोड़ दी, लोग छोड़ दिए, अब क्रिश्चियन लोगों को छोड़ दिया। खुदा तो साथ था, उसने भी मुझे छोड़ दिया, इतना बीमार कर दिया मेरे को। और सेवा करके पवित्रताई में 20% बोलता था मैं, 10% नहीं, 20 से भी ज्यादा, और कोई जवाब नहीं। बाइक पे चलते रोना, डॉक्टर के पास जाके रोना, बाइक पे हेलमेट लगा के रोना। अप्रैल रोता रहा, आगे महीना मई रोता रहा। मई अप्रैल में शुरू हुआ था ये अटैक। अप्रैल, मई रोता रहा, जून रोता रहा, जुलाई रोता रहा, और जुलाई में ये चर्च स्टार्ट हो गई थी। पर इस चर्च को स्टार्ट करने से 4 महीने पहले मैं नरक से निकला हूं, लेकिन आज स्वर्ग में हूं। और मेरी पहली बड़ी मीटिंग में हनेरी आ गई थी, और लोग बोलते देखिया आइदा पहला क्या ही शैतान वालों चर्च आ गई ना नेरी, चाकते तंबू। मैंने कहा चिंता मत करो, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको हराया नहीं जा सकता। उसकी खिलाफत की जा सकती, उसको बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। आमीन। इस चर्च को जहां बैठ के मजा लेते हो हर संडे खुदा की हीलिंग का, इसको शुरू करने से पहले जो मैं निकला हूं वो मैं जानता हूं, और सेवा करते हुए बीमार रहा हूं। और एक टाइम आया, बिना दवाई के, बिना टेस्ट के, बिना मेरी प्रेयर के वो चीज मुझे छोड़ के जा चुकी थी। मैं अपनी वाइफ को हंसता हूं, मैंने कहा सेम ग्रेस रिसीव करनी फेसबुक पे। आमीन। ये ग्रेस ले सकते हो, मुझसे बड़ी ले सकते हो, पर क्या तुम चलने के लिए तैयार हो दुखों की भट्टियों में से? मैं नहीं कहता तुम मुझसे बड़े काम कर सकते हो और करोगे। बाप चाहता उसके बच्चे उससे बड़े करें, आप करो यीशु मसीह के नाम मुझसे बड़े काम। पर क्या आप तैयार हो इनसे निकलने के लिए? आपके पास कोई नहीं होगा और खुदा भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तब मुझे बताना चाहिए कि नहीं। ऐसे शुरू हुआ ये चर्च।
तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। उधर शैतान ने अपना बेस्ट थप्पड़ लगाना मेरे को, और मैंने ढेरी हो जाना सोमवार मंगलवार। जब वीरवार आना प्रार्थना का दिन, मैंने तैयार होकर एक बेस्ट थप्पड़ लगाना शैतान को, आजा भाई तू सोमवार लगाएगा, मंगलवार लगाएगा, बुधवार लगाएगा, मैं तेरे को वीरवार ऐसा मारूंगा तेरे रख के। शैतान कभी बेचारों से डरता नहीं, बेचारों की कोई कद्र नहीं उसके पास। वो आपके एक मारे, तैयार करके मारो 10 उसके यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बच्चे के ऊपर मारे, रखो रोजे 7 और भगाओ उसको यीशु मसीह के नाम में। और 10 बीमारों के नाम लिख लो, आपके एक मेंबर को वो बीमार करे, 10 बीमारों के नाम लेके मारो शैतान को जूते, 11 से जाएगा वो। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर ने किस रीति से मुझे दाऊद कहता जब मैं शेर के सामने था खुदा ने मुझे बचाया, मैंने शेर को मार दिया। मैं भालू के सामने था, खुदा ने मुझे बचाया, मैंने भालू को मार दिया। अब इस गोलियत को भी मैं मार दूंगा। परमेश्वर आपको ग्रेटनेस में कैसे लेके जाएगा अगर आपने शेर भालू नहीं मारे तो। जब शेर भालू सामने आते हैं तो वो मौत होती है जो सामने आती। आपको लगता है ले भी मैं तो खुदा दियां वड्डिया वड्डिया गल्लां करन लगे, चर्च शुरू करन लगा ही मैं तो मर चला, मैं तो फिनिश हो गया हूं, क्या करूंगा अभी। जब आप फिनिश हो जाते हैं अपने दिल में, खुदा कहता तेरी काउंटिंग अभी स्टार्ट हुई। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, खामरा चर्च तो अभी शुरू हुई है, ये बड़ी थोड़ी है अभी, ये तो शुरू हुई है। सोचो अभी शुरू हुई है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चर्च के, चर्च थोड़ी कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस चल रही है। सोचो अगर प्रैक्टिस 1 लाख लोगों में, तो असली वाला शो कितने लोगों में होगा। आमीन। और परमेश्वर मुझे दिखा रहा था सिर्फ गुरदासपुर चर्च नहीं, ये चर्च ब्रांचेस फ्लड की तरह आने वाली, ये बाढ़ की तरह आने वाली। आप इमेजिन करो चर्च का पहला संडे है गुरदासपुर और लोग तंबुओं में बैठे हैं, और यहां भी फुल है, सेक्शंस, ओवरफ्लोज। जैतून को जब पीसा जाता है तो जैतून को पसंद नहीं आता, पर जब तेल निकलता है वो उसका फाइनल आउटकम है। परमेश्वर नहीं परवाह करता किसी भी चीज की शुरुआत की, पर उसका फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल क्या निकलता है, वो इस चीज की परवाह करता है। इसलिए वो दुखों में आपकी सुनता नहीं। कई बार आपको दर्द दूर कर प्रभु, वो सुनता नहीं। आप बोले दुख दूर कर, वो सुनता नहीं, क्योंकि उसे आपका लास्ट जो निकलना है उससे प्रेम है। और आप भी जब लास्ट निकलेगी आपकी ब्लेसिंग, आप परमेश्वर पे घमंड करने वाले हैं कोसों कोसों 100 टाइम। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर मसीह विरोधियों ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। अब हमसे कहेंगे कि कहां पर मसीह विरोधियों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो आपको हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है और विश्वास कभी दिखता नहीं है। इसलिए आप सभी इस बात पर विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में जब आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो हर एक मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और जब परमेश्वर काम करना चाहे उसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन एक भी ना टलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ रखता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आपको हम बताना चाहते हैं जो गवाही दे रहे हैं, इन परमेश्वर के दास का नाम है अपोस्टल अंकुर नरूला जी। ये एक समय प्रभु यीशु मसीह का खतरनाक विरोध करने वाले थे, लेकिन जब यीशु मसीह की दया इनकी ज़िंदगी में आई, ये आज यीशु मसीह के बड़े प्रचारक बन चुके हैं। उसी प्रकार आपको हम बताना चाहते हैं, आप नहीं जानते कि आप कौन सा मसीह विरोधी कल यीशु मसीह का बड़ा प्रचारक बन जाएगा। इसलिए आप सभी मसीह विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन आप सभी ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसा ही करने से हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। अगर आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में मसीह विरोधी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। आप सभी इस अद्भुत गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।